जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला सुपरवाइजरों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों व्यापम का ये वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत सारी महिलाएं अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि जो महिला सुपरवाइज़र का जो पोस्ट निकला हुआ है उनका स्थान जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की जो संरचना है उसमें किस स्थान पर रखा गया है, उसके आगे पीछे कौन है, उसके ऊपर में और कितने जो है अधिकारी होते हैं, उसके है ना किनके कंट्रोल में होता है, इन सब की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस हमारा आज का टॉपिक है महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रशासनिक संरचना। तो इन सब प्रशासनिक संरचना के बारे में आप समझ जाएंगे तो दोस्तों अच्छी तरीके से आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका इस विभाग में कौन से स्थान पर आपका जो है रैंकिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और इसके प्रिपरेशन के लिए लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है महिला सुपरवाइजर के नाम से, सीजी व्यापम के नाम से। तो आप जो है वहाँ पास से प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पास से सारे क्लासेस आप जो है प्राप्त कर सकेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना की इकाई फ्लो चार्ट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इससे बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। और दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है महिला बाल विकास विभाग की यह परीक्षाएं जो है आप दिलाने रहे हैं, तो दिलाने के दौरान आपको ये पता होना चाहिए आप किस विभाग में जो है आपका पोजीशन कहाँ पास है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी विभाग को चलाने के लिए दो चीज़ें होती है। तो पहला जो होता है प्रशासन द्वारा जो है नियुक्त जो अधिकारी होते हैं वो, और दूसरा जो है दोस्तों जो है राजनीति अर्थात जनता द्वारा नियुक्त किए गए जो है राजनेता, अर्थात एक जो है प्रशासनिक तौर पर और दूसरा जो है राजनेता के तौर पर, जब दोनों संयुक्त रूप से मिल करके हर विभाग को क्या करते हैं चलाते हैं। ये सिर्फ महिला बाल विकास की विभाग बात नहीं है, ये हर विभाग की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों महिला बाल विकास विभाग की संरचना के जो राजनीतिक पहलू हैं उनको। तो राजनीतिक पहलू में दोस्तों जो होता है महिला एवं बाल विकास मंत्री, आपने सुना होगा नाम, बिल्कुल गुड, सही, ठीक है, वेरी गुड। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं अगर वर्तमान में बोलेंगे तो इंडिया लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो स्मृति ईरानी है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ लेवल पर अगर आपसे पूछे महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी मंत्री कौन है, तो है दोस्तों अनिला भेड़िया है। आपको क्या करना है, याद रखना है, अनिला भेड़िया। तो जो है ये अभी वर्तमान में महिला बाल विकास की प्रशासनिक संरचना में ये कौन है, अभी महिला एवं बाल विकास की मंत्री है। ठीक है, आप इतना याद रखना है। अब उसी के तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सबसे हेड जो होता है, जिनके पास क्या होता है, अथॉरिटी होता है महिला बाल विकास अपने विभाग का जो होता है वो प्रमुख, वो क्या कहलाता है, सचिव कहलाता है। ये सिर्फ इसी विभाग की बात नहीं है, हर विभाग का, आप शिक्षा विभाग का प्रमुख देखोगे तो वो भी सचिव ही कहलाएगा। ठीक है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का आप देखेंगे, मतलब खाद्य विभाग का देखेंगे तो उसका भी सचिव ही कहलाएगा। ठीक है, जब आपका खाद्य विभाग का जो पोस्ट आएगा ना दोस्तों, उसमें पूरे प्रशासनिक संरचना को भी मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, उसका भी बहुत सारी अभी इकाइयाँ हैं, इसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं सबको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप तो इसमें का समझ लीजिए। तो सबसे ऊपर में जो होता है वो होता है आईएएस रैंक का अधिकारी, वो होता है सचिव। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग सचिव की बात करें जो छत्तीसगढ़ का है वो है विजया खेसस। ठीक है, विजया खेसस है, और वर्तमान में इनका जो है थोड़ा सा ट्रांसफर होने का ऐसा आदेश आया हुआ है, तो इसका नाम इधर उधर हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है पूरी तरीके से दस्तावेजों के साथ। तो पहला जो होगा, एक दस्तावेज का टुकड़ी जो रहेगा वो होगा, अकेला तो नहीं संभाल पाएगा ना भाई, सचिव है, तो इसके साथ एक और सहायक होता है जिसको हमको क्या कहते हैं, उप सचिव कहते हैं। जब सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव जो है कार्य संभालता है, और उप सचिव के नीचे होता है दोस्तों अपर सचिव। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, तो ये सचिव होता है, सचिव के नीचे जो है दोस्तों उप सचिव होता है, उप सचिव के नीचे जो है अपर सचिव होता है। इन सब के डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक लिपिक होता है जो इन सब के डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। और उसी तरीके से दूसरा ब्रांच होता है दोस्तों जिसमें जो है कमिश्नर होता है, मतलब आयुक्त होता है, ये भी एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जो कंट्रोल करता है पूरे राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग को, संरचना को संभालने के लिए। और इन्हीं के अध्यक्षता में दोस्तों सारे नियम सारे कायदे जो है बनते हैं और रेगुलेट करने
करने के लिए प्रत्येक जिला में दोस्तों इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब अब बनेगा कहाँ, ये बनने का काम दोस्तों इधर होगा और इसको संचालन करने का काम किस में होगा, जिला के अंदर सारे विकास खंड, सारे विभाग, उन सब में किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो इकाइयाँ हैं वो क्या क्या है जिसमें से ये बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो राज्य स्तरीय पद जो होता है उसमें से पहला तो होगा संचालय। संचालय आपने नाम सुना होगा, महानदी भवन, इंद्रावती भवन, ये क्या है छत्तीसगढ़ के संचालय के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत एक संचालय होगा, उसका भी प्रमुख क्या होगा, एक IAS रैंक का अधिकारी होगा, और इसी के नीचे दोस्तों एक जो होगा संयुक्त संचालक उसी के नीचे, और उसी के साथ जो होगा एक उप संचालक होगा। इन्हीं के कंट्रोल में जो है दोस्तों इन सब का क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। इन्हीं की सबकी बैठकों के दौरान जो है इनका नए रूल और क्या अप्लाई करना है, इन सब का जो है गठन किया जाएगा। और उसी तरीके से दोस्तों इसके नीचे अगर हम लोग देखें तो एक होगा लेखाधिकारी, जो इन सब के दस्तावेजों को कंट्रोल कर लेखापाल करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसके नीचे जो होगा वो होगा सहायक संचालक, मतलब किस तरीके से संचालित करना है इन सब का जो है इन सब का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल रहता है। ठीक है, उसी तरीके से सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिनका गणना वणना से रिलेटेड है ना, डेटाबेस जो तैयार करना है, इन्हीं के अंतर्गत से आता है। और इनके नीचे भी एक क्या होता है, एक लिपिक अमला होता है, मतलब ये दस्तावेजों को यही संभालता है। उसके नीचे एक साइड से देखें तो जो पूरी तरीके से संचालक जो होता है वो सहायक प्रोग्राम एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उनके मतलब संयुक्त रूप से ये चलता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। और दूसरा है दोस्तों राज्य स्तरीय केंद्र पर जो है एक संचालय होगा, संचालक जो चलाएगा वो है ना राज्य स्तर पर। ठीक है, और उसके नीचे होगा उप संचालक और होगा सहायक संचालक, और उसके नीचे होगा प्रशासनिक अधिकारी जो सहलेखाकार होगा, और उसके नीचे होगा फिर इनके डेटाबेस को संभालने के लिए होगा एक दोस्तों लिपिक अमला होगा। ठीक है, तो ये अपने अपने स्तर पर संभालते हैं। तो देखिए यहाँ तक देखिए पूरा ये बनेगा यहाँ तक। और यहाँ के जो जब भी इनके द्वारा कोई भी मीटिंग नियम बुलाया जाएगा तो उसमें दोस्तों क्षेत्र पद का जो अधिकारी होगा उनको भी साथ में बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे हो गया इनके प्रमुख जो होते हैं कलेक्टर, तो उनका जो है जब कलेक्टर मीटिंग हो तो इनको सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके विभाग में जो है किस तरीके से अब आगे क्रिया काम किया जाएगा। तो देखिए उधर से तो रूल वूल सब चेंज हो गया है ना, तो यहाँ पास देखिए रूल तो बन गया है ना, तो रूल बन गया, अब उसको अप्लाई करना है। तो रूल जो अप्लाई होगा उसके बाद कैसे होगा, तो सबसे पहले जो है क्षेत्र पद में आएगा। क्षेत्र पद मुख्य तौर पर दो भागों में काम करता है। तो पहला है दोस्तों जो है पहले तो ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस विभाग में जो महिलाओं तक, क्योंकि इसमें जो है काम किया जाएगा और इस विभाग का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो इस विभाग में दिया जाता है। ठीक है, तो महिला जो क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केंद्र है उसमें इनका जो प्रमुख होता है वो होता है क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केंद्र अधिकारी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके नीचे होता है दोस्तों उप संचालक, उसके नीचे होता है दोस्तों फैकल्टी मेंबर्स और सहायक लेखाधिकारी, और उसके नीचे जो डेटा को संग्रहित करता है वो होता है लिपिक अमला। ठीक है, तो आप जान गए कि इसमें जो भर्ती होती है और उसमें अगर कोई नए सीखते हैं उनका क्या होता है, समय समय पर प्रशिक्षण लगाया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग में क्या होता है, महीनों में 2 बार 3 बार प्रशिक्षण लगाया जाता है, उसी तरीके से दोस्तों इस विभाग में भी प्रशिक्षण लगाया जाता है ना। जैसे आंगनबाड़ियों का प्रशिक्षण, मितानिनों का भी जो है शिक्षा के प्रति जब उनको बढ़ावा देना रहता है तो उनको क्या करते हैं, बार बार मीटिंग ले दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो इस विभाग मतलब इस शाखा की ओर से किया जाता है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखिए अब काम करना क्या है इसमें, तो इसमें दोस्तों मुख्य तौर पर जिला मतलब कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें सबसे जो आता है दोस्तों वो होता है जिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी, जो सबसे हेड होता है। जिले का क्या होता है, प्रमुख होता है, इसके साथ साथ एक और सहायक भी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो परियोजना जो चल रही है या फिर अपने जो क्षेत्र हैं उनको संभालने के लिए अलग अलग क्षेत्र, ये इसकी संख्या अब उसके जगह के हिसाब से क्या होता है ये बदलते रहता है, संख्या जो है बदलते रहता है। उसी तरीके से दोस्तों ये जो है ना काम करता है वो आंगनबाड़ी तक का, उनकी जो है सहकारी जो सहायिका हैं वहाँ तक पहुँचेगा। इनका सब कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, ये जो है पूरी तरीके से ब्रांच के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे में आएगा क्या, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उसके नीचे आएगा सहायक परियोजना अधिकारी, जो क्या करता है बाल विकास परियोजना अधिकारी है उसकी हेल्प करता है उस काम को कराने के लिए। उसके नीचे जो आता है दोस्तों वो होता है पर्यवेक्षक। ठीक है, जो उसके काम को क्या करता है, निगरानी करता है, नीचे वाले जितने भी काम है उसको क्या करता है वो निगरानी करता है। इसके नीचे आएगा दोस्तों एक लिपिक अमला, जो क्या करेगा सारे डेटाओं को संग्रहित करता है और पर्यवेक्षक तक पहुंचाता है। पर्यवेक्षक कौन, जिसमें आपने फॉर्म भरा है महिला पर्यवेक्षक, इसमें सिर्फ महिलाएं जो है पर्यवेक्षक के रूप में क्या करती हैं, इसमें कार्य करती हैं।
ठीक है। तो ये जो है उस आपके नीचे जो रहेगा वो कौन रहेगा, लिपिक अमला, मतलब जो कहीं ना कहीं वो आपके डेटाओं को जो है आप जब इनसे मांगेंगे तो वो सारा डेटा आंकड़ा वो देगा कि आपके अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी आते हैं, क्योंकि लिपिक अमला के अंतर्गत ही क्या होते हैं, सारे आंगनबाड़ी जो है कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो आंगनबाड़ी क्या होंगे, उसके अंतर्गत आएंगे कार्यकर्ता, सहायिका, क्योंकि जब भी आपको क्या है कि कोई नया चीज़ बताना है या फिर नए खाद्य योजना के बारे में आपको बताना है जो आंगनबाड़ियों तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ऊपर के अधिकारी ही आपको मांगेंगे। ठीक है, कि भाई इधर से जो बना है इसमें खाद्य पोषण अधिकारी में क्या करना है, सोयाबीन बड़ी है उसको देना है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो हमें बताइए कि कितना मात्रा में हमको बढ़ाना होगा। तो प्रति जो दर है उसमें क्या करना है, हमको 10 ग्राम की वृद्धि करना है ना, प्रत्येक बच्चे के पीछे। तो वो ऊपर से डेटा मांगेंगे किसको, अपने जिला कार्य अधिकारी मतलब कलेक्ट्रेट को। कलेक्टर जो है दोस्तों जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का जो प्रमुख है उसको देगा डेटा। डेटा किसको देगा, फिर वो अपने सहायक को देगा, या फिर क्या कर सकता है वो डायरेक्ट जो है महिला बाल विकास अधिकारी को मांगेगा, और वो तो भाई आपको ही मांगेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप कहाँ से डेटा दोगे, तो भाई आप कहाँ से दोगे, आप जो है लिपिक अमला को बोलोगे, तो फिर लिपिक अमला क्या करेगा, उनके पास सारा डेटा होता है कि आपके नीचे कितने आंगनबाड़ी हैं, वहाँ पास प्रत्येक आंगनबाड़ी में कितने बच्चे जो हैं आ रहे हैं और कितने महिला हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम से गुजर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, फिर वहाँ से डेटा दे दिया जाएगा कि आप जो है आपके नीचे जो है लगभग क्या है 100 बच्चे हैं, तो उनके लिए आप जो है प्रत्येक में 10 ग्राम बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करके आप जो आंकड़े दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 1000 मतलब आपको जो है 1 किलो मात्र, सिर्फ मात्रक के रूप में बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक शाखा के रूप में काम करता है। और कुछ जो ब्रांच होता है जिसमें से हम देखेंगे, तो दोस्तों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये जो है इनको चलाने के लिए पूरी तरीके से दोस्तों, पूरी तरीके से एक ब्रांच के थ्रू में इसमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करके इनके सारी योजनाओं को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा हल्का सा गुलाबी साड़ी पहन करके कार्य करने वाली महिलाओं को, तो वो कहीं ना कहीं वो आंगनबाड़ी के ही कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो कार्य करने के अलावा और भी जो कुछ विभाग हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पर जो है सिर्फ जिला कार्यालय अधिकारी के डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है, चलता है। ठीक है, जैसे हो गया नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मातृ कुटीर, बालवाड़ी संस्कार केंद्र और शासकीय मूलाधार। तो ये सभी विभागें हैं। यहाँ पास भी बालिकाओं, बालक एवं महिलाओं के लिए जो है संस्थाएं चलाई जाती है, जिसमें प्रशिक्षक एवं लिपिक एवं अन्य जो अमला है ना, उन्हीं के द्वारा दोस्तों तो ये जो है कार्य किए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के हाथों में क्या होता है, ये कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पोजीशन है वो है ये महिला पर्यवेक्षक का ये वाला पोस्ट। आप समझ सकते हैं कि आपके नीचे क्या है, आपके ऊपर क्या है, और आपको कंट्रोल किस तरीके से होगा आपका। इसमें आप पूरी जानकारी आपको दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आपने आया है ना, उसमें देख सकते हो कि उसमें क्या है, पेमेंट भी क्या है, मिलता है, कैसा है। ठीक है, कितने वर्ष तक की इसमें योग्यताओं क्या क्या होनी चाहिए, आपने पूरा डिटेल देख ही लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस प्रशासनिक संरचना भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं कौन है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रारंभिक में ही बताया है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आप जो है सही आंसर देंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।